नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एक भूल के आने वाले एक साथ नहायत दिलचस्प और सुननी खैज होने जा रही है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की आजमाइश, एहसासात की शिद्दत, कुर्बानियों का सिलसिला सब कुछ एक साथ दिखाई दे रहा है। बतूल दिल में बेचैनी लिए भयभीती हुई अपने सास सरूरत बेगम के पास पहुंची। सरूरत जब वो बेहोश में आती है और बतूल को सामने खड़ा देखती है तो उनके आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो कबाती आवाज में कहती हैं, बेटा कभी मुझे से दूर मत हुआ करो। तुम्हारे जानने के बाद मुझे पर जो गुजरी है तुम्हें अंदाजा तक नहीं। डॉक्टर आशिर और मनहर को कमरे में आने से रोक देते हैं क्योंकि जरूरत खुद को कह चुकी होती हैं कि मेरा बेटा और मनहर दोनों यहाँ ना आए, मुझे उनकी सूरत भी नहीं देखनी। ये सुनकर आशिर सख्ते में आ जाता है। दिल ही दिल में सोचता है कि रात भर माँ के लिए जगता रहा, इनके लिए दुआएं करता रहा। माँ ने ही मुझसे मुँह मोड़ लिया। शायद मुझसे कोई ऐसी गलती हुई जिसने माँ को दुखी कर दिया। जब डॉक्टर से जरूरत की हालत पूछी जाती है तो वो बताता है कि इन्हें शायद जहनी दबाव की वजह से दिल का दौरा पड़ा है। अगर उन्हें दोबारा ऐसा दबाव दिया गया तो कि जान को खतरा हो सकता है। आशिर दिल गिरफ्तार होकर मनहर से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम हमेशा माँ की बातों का गलत मतलब निकालती हो। तुम्हें लगता है कि माँ हर वक्त बतूल का नाम लेती है, लेकिन हकीकत ये है कि बतूल ने जैसे इस घर को संभाला वैसा कोई नहीं संभाल सकता। दूसरी जानब जरूरत बेगम बतूल से कहती है, ये मनहर मुझे किसी जाविये से पसंद नहीं। मैं तो चाहती हूँ तुम जैसी बहू, मगर मेरे बेटे की जिद ने सब बिगाड़ दिया। बतूल मोहब्बत से जवाब देती, आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। ये मंजर आशिर देखता है तो दिल ही दिल में सोचता है, माँ ने बतूल का हाथ थाम लिया, अब वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। शायद मेरा और बतूल का रिश्ता किस्मत से जुड़ा हुआ है। जब आशिर जरूरत के कमरे में जाता है तो वो दरवाजे की तरफ इशारा करके कहती हैं, चले जाओ यहाँ से, मुझे आप तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। आशिर आंसू के साथ माँ के कदमों में बैठ जाता है और कहता है, अगर मैं से कोई गलती हुई तो माफ कर दीजिए, मगर यूं मुझे से मुंह ना मोड़े। जरूरत जवाब देती है, अगर तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास होता तो इस जबानदार लड़की को बहू बनाकर मेरे घर ना लाते। आशीष नरमी से कहता है, वो अब आपके सामने नहीं आएगी। अगर आप चाहती हो तो बतूल ही हमारे साथ रहेगी। बतूल खामोशी से साथ सुनती है और आशिर की तरफ देखती है। आशिर कहता है, हाँ बतूल, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इधर बतूल को खबर मिलती है कि फजीला किसी मसले में परेशान है। वो फौरन उससे मिलने जाती है। वहाँ जाकर जब उसे सारी हकीकत मालूम होती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फजला से कहती है, अब मेरी बहन आपके सुपुर्द है, इसका ख्याल रखना क्योंकि आपका बेटा बहुत जालिम इंसान है। फजला अफसोस से जवाब देती है, मैं जानती थी कि ये रिश्ता ठीक नहीं, इसीलिए इनकार कर रही थी। मेरा बेटा निक्का किसी लड़की को संभाल नहीं सकता, वो फूल जैसी लड़की को भी बर्बाद कर सकता है। बतूल कहती है, मेरा जी चाहता है कि मैं हादिया से मिलकर जाऊं, मगर अगर मैं मिली तो वो कमज़ोर पड़ जाएगी। अभी उसे अपनी जंग अकेले लड़नी है, इसलिए मैं उसे मजबूत रहने दूंगी। घर वापस आकर जब बतूल ये सब अपनी माँ को बताती है तो माँ अब दीदा होकर कहती हैं, बेटा अब एहसास होता है कि तुम्हारे बाबू तो तुम आंखों बंद करके गए, मगर मैं एक माँ हूँ, अपनी औलाद से नजरें नहीं चुरा सकती। बतूल जवाब देती है, अम्मी आपकी मोहब्बत अगर इस वक्त हद से बड़ी हो तो ये हादिया को कमजोर कर देगा। वो कशान के जुल्म के खिलाफ खड़ी है और मुझे यकीन है कि जीत हादिया की होगी। इसी दौरान आशिर और मनहर के दरमियान भी दूरियां बढ़ जाती हैं। आशिर की सख्त बातों से दिल बर्दाश्ता होकर मनहर अपना सामान बांधने लगती है। आशिर कहता है, मैंने कहा था कि तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, बस माँ से बहस ना किया करो। अगर अब जा रही हो तो वापस आने का सोचना भी मत। मनहर जवाब देते, मुझे मालूम था कि तुम और तुम्हारी माँ यही चाहते हैं कि बतूल ही इस घर की बहू बने। मेरी तो कोई जगह नहीं थी ही नहीं, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मैं तंग आ चुकी हूँ, अब इस घर में नहीं रह सकती है। सुनकर जरूरत बेगम मुस्कुरा कर कहती हैं, सबसे अच्छा फैसला तो आज मनहर ने किया, मुझे मालूम था कि वो इस घर में रह नहीं सकती। आशिर खामोश रह जाता है और मनहर रोती घर छोड़ देती है।
तो आगे बढ़कर कहती है, आंटी कुछ भी हो मगर मनाहिल आशिर की बीवी है, इसे भी इज्जत और एहसास की ज़रूरत है। ज़रूरत सख्त लहजे में जवाब देती है वो ज़बानदार राज लड़की मेरे घर को बर्बाद कर देगी। मैं नहीं चाहती कि वो कभी इस घर में वापस आए। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।